हाय स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। ओके, इसको समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है इसके। और बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि कैसे मार्क्स चला जाता है, उनका सम तो सही होता है बट मार्क्स कट जाता है। तो यहाँ हम लोग ने देखा है कि किस तरह से मार्क्स जो है वो उनका गिवन होता है। ठीक है, तो स्टेप वाइज जो ये मार्क्स का ब्रेकडाउन है एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, वहाँ आपका इस तरह से मार्क्स है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इस तरह से मार्क्स है। राइट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द डिफरेंस, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, फाइंड द सम ऑफ 13 टर्म्स। तो अगर मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है कि इन एन एपी गिवन ए इज इक्वल टू 7, A13 35, फाइंड डी एंड S13, तो उसको किस तरह से आप करेंगे कि आपको पूरा फुल 3 मार्क्स मिलेगा। फॉर्मूला लिखना है जिसके लिए हाफ मार्क्स है, कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला लिखना है, इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ nth टर्म्स, SN का लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका मार्किंग स्कीम होगा। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट जो है हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या फॉर्मूला होता है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या, जो nth टर्म होगा। अगर मान लो कोई भी टर्म हमारा AP में है, ठीक है, कोई भी सीरीज जो है वो AP में है, तो अभी तक आप लोगों को पता होगा कि AP में A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। अगर ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू D। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो तो सबको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। और nth टर्म एंड L के लिए सेम फॉर्मूला होता है। L मतलब लास्ट टर्म। अगर कोई भी सीरीज आप लिख रहे हैं तो जो लास्ट टर्म आएगा वो कहलाएगा हमारा क्या, L। जैसे मान लो कि आपने सीरीज लिखा कि 2 4 6 8, तो ये जो 8 है ये आपका लास्ट टर्म भी होगा, A4 भी होगा, और इसके लिए अगर an फाइंड आउट करेंगे तो ये an भी होगा, वेयर n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस an का फॉर्मूला कहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है SN के फॉर्मूला के लिए क्या देखेंगे कि SN मतलब क्या, सम ऑफ द टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये हो गया हमारा SN टर्म। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ पर हमारे पास D का नहीं ज़रूरत होगा। n/2 इंटू a प्लस l अगर कर लेते हैं तो भी SN मिल जाता है। और ये हमेशा याद रखेंगे कि जो SN माइनस 1 इज इक्वल टू AN देगा। SN मान लो कि आपका हमारा 5th टर्म है। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर ये हमारा 5th टर्म है, ठीक है, ये जो है A5 अगर फाइंड आउट करना है और आपके पास कुछ भी नहीं गिवन है तो आप S5, ठीक है, माइनस S5 माइनस 1 तो S4, तो अगर आप S5 माइनस S4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A5। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? तो इस क्वेश्चन को लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो ये एजुकार्ट से लिया है हमने सारा क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 47 है। ठीक है, सो हाउ मेनी 2-digit नंबर, 2-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट 2-digit नंबर जो डिविजिबल है 3 से क्या हो सकता है,
2-digit number which is divisible by 3, which is divisible by 3 is equal to 12 होगा क्योंकि 10 से स्टार्ट होता है, 11 नहीं होगा डिविजिबल, 12 होगा। ओके, एंड लास्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, 99। ठीक है, तो अब आपके पास क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू गिवन है 12, ओके, l इज इक्वल टू, लास्ट टर्म क्या बताया था कि l होता है, l इज इक्वल टू गिवन है 99 एंड d इज इक्वल टू क्या गिवन है 3, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 से मतलब क्या कि 3 से हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपसे पूछ रहा है n, क्या पूछ रहा है n। तो हम लोगों ने देखा था कि जब लास्ट टर्म फाइंड आउट करना होता है तो क्या यूज़ करते हैं, L इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ कर लो। सबसे पहला काम करना है एपी में कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन गिवन जो है उसको लिखो, और लिखने के बाद फिर पता करो कि कौन सा फॉर्मूला में आप उसको पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। एपी हार्ड नहीं है बट थोड़ा नया है। ओके, चलिए अब यहाँ क्या दिया हुआ है हमारे पास, 99 इज इक्वल टू ए कितना है 12, ओके, इनटू n फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1 और d कितना है 3। ओके, अब क्या कर लेंगे इसको, 99, ठीक है, 12 प्लस है ये, ठीक है, 99 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या देगा, n माइनस 1 देगा। ठीक है, यहाँ 99 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। ओके, सो राइट हियर 87 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका कितना मिल जाएगा 29 एंड ये 1 इस साइड आकर के क्या करेगा इसको प्लस, सो राइट डाउन n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो हाउ मेनी डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, 30 डिजिट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, next question, question number 62. If the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. Okay, यहाँ क्या क्वेश्चन है कि 17th term of AP, तो पहले हम लोग an वाले फॉर्मूले से, जैसे हमारे पास an का फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो a 17th क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 16d। ओके, और कितना टर्म है a 10th, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं a 10th इज इक्वल टू a प्लस 9d, माइनस 1 कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। दिस गिवन कि इट एक्सीड 10th टर्म बाय 7, तो अब गिवन क्या है आपके पास कि a प्लस 9d प्लस 7 इज इक्वल टू a प्लस 16d। सही है, अब इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों साइड में a है, कैंसिल कर लो। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 16d माइनस 9d। ओके, सो 7 इज इक्वल टू 7d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 बाई 7 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें अगर गिवन होता कि फाइंड द एपी तो आप फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। ओके, क्वेश्चन नंबर 131, a sum of rupees 4,250, these are the applications, ये applications है कि कहाँ पर आप AP को अप्लाई करते हैं। ठीक है, a sum of rupees 4,250 is to be used to give
10 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। ठीक है, तो सम ऑफ रुपीज़ गिवन है, तो इसका क्या मतलब कि एस एन गिवन है। हाउ मच एस एन इज रुपीज़ 4250। ओके, टू बी यूज टू गिव 10 कैश प्राइजेस, तो n इज इक्वल टू 10. Okay, for their overall academic performance, if each prize is rupees 50 less than its preceding price. Okay, तो D कितना हो जाएगा यहाँ -50. ओके, यहाँ पर +50 एंड -50 ले सकते हैं। अगर आप पहले बड़ा वाला प्राइस डाल रहे हैं तो -50 लेंगे, और पहले अगर स्मॉलर प्राइस डाल रहे हैं तो वहाँ पर आप +50 भी ले सकते हैं, उसमें वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस, तो यहाँ पर पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग ए। ठीक है, तो यहाँ लिख लो ए इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि हम लोग को एपी सीरीज फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ राइट द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एस एन कितना गिवन है 4250, n कितना गिवन है 10/2 इज 2a प्लस 9d। सही है, अब d का भी वैल्यू पुट ही कर लेते हैं। ठीक है, 9 इंटू -50। ओके, नाउ राइट डाउन। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये तो 5 हो गया, सो 4250 ओके ना, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2a, और यहाँ 9 इंटू, तो ये हो जाएगा -450। करेक्ट है, 5 से इसको रिड्यूस कर लो। ठीक है, जब आप 5 से इसको रिड्यूस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 850। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, 850 और ये 450 इस साइड आ जाएगा, तो ये +450 इज इक्वल टू 2a। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1300 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 650। तो इसका क्या मतलब, जो फर्स्ट को प्राइस मिलेगा वो फर्स्ट प्राइस क्या होगा ₹650। ओके, तो यहाँ हम एक सीरीज़ बना सकते हैं जिससे आप A1 से A10 तक, कितने स्टूडेंट थे A1 से A10 तक, तो AP जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A1 A2 A3 A10 तक। सही है, तो यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि A जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 650, माइनस करते जाओ, ये 600, नेक्स्ट स्टूडेंट को कितना मिलेगा 550। ठीक है, और इस तरह से जो लास्ट स्टूडेंट होगा वो हो गया A10। अगर आप इस तरह से माइनस करते जाएंगे 50 तो भी मिल जाएगा। अगर A10 लिखेंगे तो A कितना था हमारा 650। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, n कितना हो गया यहाँ n-1 हो गया 9, क्योंकि A10 के लिए फाइंड आउट कर ले हैं, और d कितना था -50, तो ये क्या हो जाएगा 650 - 450 इज इक्वल टू 200। तो जो लास्ट टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा A10 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 200, और इस तरह से आप सारा प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 132। ये भी एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ एप्लीकेशन में क्या देखेंगे कि किस तरह से अ चाइल्ड पुट 1 ₹5 कॉइन्स ऑफ हर सेविंग्स ओके इन द पिगी बैंक। पहला जो कॉइन है, कितना कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन इन फर्स्ट डे, तो वो हो गया A इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 कॉइन डाल रहा है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप वैल्यू ऑफ कॉइन के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है जो नंबर ऑफ कॉइन। ओके, सी इंक्रीजेज हर सेविंग बाय 1 ₹5 कॉइन डेली, और एवरी डे उसका जो कॉइन है कितना से इंक्रीज हो रहा है 1 से। ठीक है, तो 1
ए हो गया, 1 हो गया डी का वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ़ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ इन ऑल मतलब क्या, एस एन इज इक्वल टू 190। ओके, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर ए को भी 1 रखा है, डी को भी 1 रखा है और एस एन को 190 रखा है। ठीक है, अगर वैल्यू गिवन होता तो हम ए को भी 5 लेते और डी को 1 लेते। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही कैन कंटिन्यू टू पुट द 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो आपको नंबर ऑफ डेज मतलब क्या फाइंड आउट करना है, एन इज इक्वल टू वॉट। ओके, चलो अब फॉर्मूला में डाल देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन है 190 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 है, डी का भी वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे n माइनस 1। ओके, चलिए अब इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ से जो ये 2 है ये जा कर के इसको क्या करेगा, हाफ कर लेगा। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जा कर के वो 2 क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। ओके, 1 मिनट। तो ये हो जाएगा 190 इंटू 2, 380 इज इक्वल टू एन से मल्टीप्लाई कर दो 2n, ओके, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन। ओके, अब जो आपका इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये हम इसको भी इस साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ओके, प्लस 2n माइनस एन, तो ये हो जाएगा प्लस एन और माइनस 380 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस 380 है, n मतलब 1। ठीक है, तो अगर हम 20 इंटू 19 करें तो कितना आएगा, 380 आएगा, और 20 माइनस 19 करें तो 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया ये। तो किस तरह से हमने स्प्लिट किया इसको, 20 इंटू 19 करके। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं एन स्क्वायर, प्लस लेंगे बिगर नंबर क्योंकि मुझे बिगर चाहिए यहाँ पर, तो 20n माइनस 19n माइनस 380 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ क्या ले लेंगे कॉमन, n कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा हमारा n प्लस 20। फैक्टराइजेशन, स्प्लिट टर्म फैक्टराइजेशन मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में। n प्लस 20 माइनस 19 ले लो कॉमन, ये हो जाएगा n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब क्या हो जाएगा आपके पास, n माइनस 19 इंटू n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ n का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा प्लस 19 और एक आएगा माइनस 20। तो n का वैल्यू कभी भी हम लोग माइनस नहीं लेते हैं, इसलिए n का वैल्यू कौन सा लेंगे, प्लस 19। तो अब आपको मिल गया एक आंसर कि हाउ मेनी डेज, तो ये 19 डेज, तो देयरफॉर 19 डेज। ओके, अब जो लास्ट है वो पूछ रहा है क्या कि एंड फाइंड द टोटल मनी सी सेव्ड। तो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था इसका आंसर कि 195 रुपीज़ का कॉइन है। ओके, आंसर क्या गिवन था कि हाउ मेनी कॉइन्स सी सेव्ड 190 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़। तो इसको तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, 190 इंटू 5 इज इक्वल टू 950। सो देयरफॉर रुपीज़ 950 इज द आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।